क्वेश्चन रीड करेंगी ज्ञानेश्वरी जी। ज्ञानेश्वरी जी एक बार रीड कीजिए पहला क्वेश्चन, दिख रहा है ना बेटा? Complete the following sentences. Probability of an event E plus probability of an event not E. ये ई को ई नहीं बोलते हैं, ई को इवेंट बोलते हैं बेटा। इसको आप लोग रीड करेंगे इवेंट। तो क्वेश्चन बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, इस स्लाइड को देखो, इस स्लाइड को देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, क्या लिखा है डीपी सर ने? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1। यस और नो? यस सर। तो इसका आंसर लिख देना 1, कहानी खत्म। ठीक है, पहला हो गया। पढ़ती रहो बेटा, दूसरा पार्ट पढ़िए, दूसरा पार्ट पढ़िए। The probability of an event that cannot happen is dash. Such an event is called dash. ये भी डीपी सर ने डिस्कस किया था। ये देखो इस स्लाइड पे देखो दोस्तों, ये क्या लिखा है? जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं। ये यहाँ पे दिख रहा होगा, स्टार बना रहा हूँ, स्टार बना रहा हूँ, समझाया था ना, समझाया था ना। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी उसको श्योर इवेंट्स बोलेंगे। तो आइए उठा के यहाँ चिपका देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे लिख देंगे कैन नॉट हैपन को इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, एक मिनट यार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0 और उसको इम्पॉसिबल कहा जाता है। हाँ सर। अच्छा ऐसे बोलो ना, 0 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्यों ज्ञानेश्वरी, ठीक है ना? हाँ सर, राइट है। ठीक है, अगला पढ़िए बच्चा, अगला पढ़ो बच्चा। The probability of an event that is certain to happen is dash. Such an event is called. हाँ तो वही है, आंसर भी बोल दो, आंसर भी बोल दो। Answer happen is 1 and such an event is called sure. Sure event. Yes बेटा, excellent, excellent, good, good। बेटा लगे हाथ, जरा नेक्स्ट वाला भी पढ़ डालो नेक्स्ट वाला। The sum of the probabilities of all the elementary events, the sum of probability of all the elementary events of an experiment is how much? इसके लिए बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बार और फिर से स्लाइड को देखिए, एक बार और स्लाइड को देखिए और इस पिंक वाले पे ध्यान दीजिएगा। ये क्या लिखा है डीपी सर ने? क्या लिखा है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी in an experiment is equals to sum of all, I beg your pardon, sum of all probabilities in an experiment is equals to 1। सारे प्रोबेबिलिटियों का सम 1 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है ना ये बात? हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, ये 1 हो गया। अगला पढ़िए डियर, अगला पढ़िए प्लीज, अगला पढ़िए। The probability of an event is greater than or equal to dash and less than or equal to dash. Okay. The probability of an event is greater। अच्छा इसके लिए भी ये देख लो, सब कुछ अपना ये स्लाइड ने ही करा दिया। ये ग्रीन वाली चीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये स्टार मार रहा हूं, ये ग्रीन वाली चीज प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के इक्वल हो सकती है, साथ ही साथ 1 के इक्वल हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है। दूसरे शब्दों में प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, इंक्लूसिव ऑफ 0 एंड 1, इंक्लूसिव ऑफ 0 एंड 1। और इस बात को डीपी सर ने यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप लोग ध्यान से देखें, ये इंग्लिश में भी ना डीपी सर ने यहाँ पे लिखा हुआ है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हाँ ना, वो तो बोल दो। देख रहे हो? सबको दिख रहा है? आप लोग इनको मजाक मत लेना यार, ये कई बार एमसीक्यू में 1 मार्क्स में थमा देते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है। यहाँ ग्रीन में ना शो कर देता हूं, याद रहेगा, आप लोग कभी परेशान नहीं होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेसर देन, अरे यार वैसे बना देता हूँ, रुको, ऐसे बना देता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड इट शुड मस्ट बी लेसर देन और इक्वल्स टू 1। ऐसे करके इसको लिखा जाता है।
Which of the following experiments have equally likely outcomes? एक मिनट होल्ड Explain. करो। इक्वली लाइकली आउटकम का क्या मतलब होता है, क्या समझती हो वृंदा? इक्वली लाइकली आउटकम, ये जो वर्ड लिखा है ना, इक्वली लाइकली आउटकम, ये इक्वली लाइकली आउटकम की हिंदी क्या हुई? Equal होंगे, हाँ जी, outcomes equal होंगे, likely to be. ओ कम ऑन, थोड़ा सा और सिंपल भाषा में बोलो ना ताकि सबको समझ में आए। तो जो दो सिचुएशंस होंगी उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। सही कह रही हो, एकदम देसी भाषा में समझाऊं, देसी भाषा में समझाऊं, बहुत ही देसी भाषा में, 50-50 चांस, 50-50 चांस, हिंदी भाषा में एकदम देसी स्टाइल में, 50-50%, सेम टू सेम। जैसे कोई गाड़ी स्टार्ट हुई कि नहीं हुई भाई, या तो होगी या तो नहीं होगी। या कोई बास्केटबॉल आप लोग खेलते, अच्छा दिया तो है, सब दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट पढ़ो, पहला पार्ट पढ़ो वृंदा। The driver attempts to start a car. The car starts or does not start. हाँ, क्या लगता है 50-50 चांस है? Yes. तो इसी बात को इंग्लिश में लिख दोगे, ये आता नहीं है पेपर में, ये सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए और इक्वली लाइकली आउटकम का मीनिंग समझाने के लिए है ये क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है? लिख लोगे, इंग्लिश में एक्सप्लेन कर लोगे, इधर तक कार इज गोइंग टू स्टार्ट और इट इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट, देयर इज नो मिडिल थिंग। हो जाएगा वृंदा? Yes. Yes, sir. ऑल राइट, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पार्ट। A player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or misses the shot. तुम खुद बताओ, कभी जिंदगी में बास्केटबॉल खेली है वृंदा? स्कूल में तो खूब होता है। Yes. खेला है ना? तो शूटिंग ऐसे फेंकती होगी तू तो या तो भैया बास्केटबॉल जब आप शूट करोगे, ठीक है, या तो वो जाएगा या तो वो नहीं जाएगा, है ना? जिस बच्चे को देखो, ये है हमारे माइकल जॉर्डन, एम जॉर्डन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम अकॉर्डिंग टू डीपी शाही। ये इसके कहते हैं बास्केट, और ये होता है बॉल। गेम क्या होता है, इस बास्केट को इस बॉल के अंदर, इस बॉल को इस बास्केट के अंदर डालना होता है। अब ये जो उड़ता हुआ जो ये बंदा मार रहा है ना, माइकल जॉर्डन जो शॉट कर रहा है, इसको कहते हैं लैप शॉट। ये लैप शॉट ले रहे हैं, ठीक है। एक होता है कि दूर से ही, बहुत दूर से ऐसे बॉल उछाल के फेंक देते हैं, उसको कहते हैं 3 पॉइंटर या हाफ कोर्ट। फिर आता है 2 पॉइंटर्स, फिर इसमें डिग्रीज होती है, बहुत सारे रूल्स होते हैं। इन शॉट क्या गेम होता है, बॉल को उठा के बास्केट के अंदर पुटअप करना, जैसे ये बॉल डालेंगे नीचे हो जाएगा। और लैप शॉट में ना 2 पॉइंट्स मिलते हैं बाय द वे। तो जिस हिसाब से इन्होंने ये फ्लाइट ली हुई है, कुछ नहीं तो ये जमीन से कम 4.5 फीट कूदे होंगे। 3 पॉइंटर में भी 2 पॉइंट मिलते हैं सर। 3 पॉइंटर में नहीं बेटा, 3 पॉइंट्स मिलते हैं। तो खुद सोच ना गधे, 3 पॉइंटर का नाम 3 पॉइंटर क्यों है? 3 पॉइंट्स मिलेगा ना। देखो 1 पॉइंट मिलता है, 3 पॉइंट्स मिलते हैं एंड 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अक्सर 99% 2 पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ 3 पॉइंट्स मिलते हैं, ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। और ये बहुत स्टाइलिश गेम है, मतलब आप लोग वीडियो देखना यार, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग वीडियो देखना। मैं खेलता हूं सर बास्केटबॉल। वेरी गुड, आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखना, माइकल जॉर्डन के वीडियोस ऑसम लगेगा। अब ये रिटायर हो चुके हैं, हम लोगों के लिए लेजेंड थे ड्यूरिंग आवर स्कूल टाइम। इन्हीं को देखकर हम लोगों ने बास्केटबॉल खेलना का प्रोत्साहन लिया था। मजा आता है, स्टेडियम देख रहे हो सारे लोग, और ये बहुत क्विकेस्ट गेम होता है। 5-5 मिनट के 4 क्वार्टर्स होते हैं, 5-5 मिनट के, कई बार 7 मिनट के भी हो जाते थे, 6 मिनट के भी हो जाते हैं। यूजुअली 5 मिनट के 4 क्वार्टर्स होते हैं, मतलब ये पूरा गेम ही 20 मिनट का होता है। ये नहीं कि इंडियन ये क्रिकेट मैच की तरह पूरा दिन भर बैठे रहेंगे, 20 मिनट में ही सब कुछ फाइनल हो जाता है। और इस 20 मिनट में इतना पसीना और इतना ऐसा लगता है ना हम कोर्ट पे डांस कर रहे हैं, वो भी बॉल के साथ, बड़ा औसम लगता है। आप लोग वीडियो जरूर देखना। चलिए, काफी कुछ हो गया। तो क्या लगता है, अब ये माइकल जॉर्डन जी ने शॉट लिया है, या तो ये जाएगा या तो ये नहीं जाएगा। क्यों वृंदा, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। हाँ, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम इसको बोला जाएगा। आइए दोस्तों, वृंदा जी थर्ड पार्ट प्लीज रीड कीजिए, थर्ड पार्ट रीड कीजिए। A trial is made to answer true false question. The answer is right or wrong.
क्या लगता है? वो एमसीक्यू वाले नहीं क्वेश्चन होते हैं, आप लोग अक्कड़ बक्कड़ करते हो ना, ए बी सी डी, इसके आगे लगाते हो ना, ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। अगर 4 क्वेश्चन दिया है ट्रू फॉल्स, तो आप लोग अक्कड़ बक्कड़ लगा रहे होते हो। क्या करें? मल्टीपल चॉइस तो 4 में से कोई एक होता है, ये ट्रू फॉल्स वाली क्वेश्चंस, जैसे कि ब्ला 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 ब्ला, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो आप बोलते हो यार क्या करूं, अकड़ बकड़ बम्बे बो, ऐसे ऐसे करके जब आपको आंसर नहीं पता होता है तो आप सोचते हो यार या तो सही होगा या तो गलत होगा, 50-50 चांस होता है। क्यों होता है कि नहीं होता वृंदा? होता है सर। वरन तो दिन भर यही करता है अकड़ बकड़, उसके बाद क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता। ट्रू फॉल्स है, लगा दो ऐसी। तो क्या ये भी है ना? एक्सप्लेन कर लोगे, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, चौथा पार्ट रीड कीजिए, चौथा पार्ट रीड कीजिए, बोलो। A baby is born. इज इट अ बॉय और अ गर्ल? देखो हाँ। अभी हम लोग किन्नरों की बात नहीं करेंगे। एक नॉर्मल कंडीशन में या तो बेबी गर्ल पैदा होती है या तो बेबी बॉय पैदा होता है, तो इसको भी आप उसी कंडीशन में डाल देना। ठीक है वरुण, इस पे बहस नहीं चाहिए मुझे, नॉर्मल कंडीशंस डिस्कस हो रहे हैं। और अगर नहीं डालना है तो पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन करियो कि हर्माफ्रोडाइट टाइप के बेबी पैदा हुआ या समथिंग लाइक दैट, पूरा एक्सप्लेन करियो। ठीक है, हाँ ना तो बोल। वरुण क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है। एक्चुअल में क्या है ना, ये बुक जो है ना आप लोगों की बहुत कम से कम कुछ नहीं तो 15 साल 16 साल से तो एज इट इज चल रही है, तो ये बहुत पुरानी बुक है, और भी ज़्यादा पुरानी है इनफैक्ट। ठीक है, 20-30 साल तो हो ही गए होंगे। इनफैक्ट मैंने भी यही किताब पढ़ी है, बस कवर चेंज हो गया है। मैंने भी अपने टाइम में जब मैं 10th में था तब मैंने भी यही पढ़ा था। ठीक है, आइए आप जरा इन क्वेश्चंस को निपटाते हैं। संजना सिंह, टॉसिंग को क्यों बच्चों हम लोग फेयर वे बोलते हैं? एक सही तरीका है डिसाइड करने के लिए कि बॉल पहले किस टीम को दी जाएगी, क्योंकि वो वर्ड यूज कर देना इक्वली लाइकली आउटकम की वजह से। इंग्लिश में लिखना बिकॉज टॉसिंग अ कॉइन इज अ इक्वली लाइकली आउटकम, इट इज अ इक्वली लाइकली आउटकम। यस और नो? क्लियर है संजना जी? क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. लिख लोगे ना, इंग्लिश में छोटा सा ही लिखना है। उसके बाद अपेक्षा जी नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 4। अपेक्षा जी माइक्रोफोन ऑन कीजिए। अपेक्षा जी Yes, sir. प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 4 फॉर अस। Which of the following cannot be probability of an event? A 2/3, B -1.5, C 15%, D 0.7। इन्होंने पूछा कि कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, तो अब पॉसिबिलिटी के लिए आप एक गुरु मंत्र याद रखा होगा आप लोगों ने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होता है या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, और दूसरे शब्द शिट ठीक तो है, या दूसरे शब्दों में प्रोबेबिलिटी जो होगी इवेंट की या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी। दूसरे शब्दों में हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी 1 और 0 के बीच में लाई करती है, इंक्लूसिव ऑफ 0 and 1, मतलब 0 और 1 भी पॉसिबल है। तो बताओ माइनस तो इसमें आएगा ही नहीं ना, हाँ या ना? माइनस तो हो नहीं सकता, हाँ या ना बोल दो। अपेक्षा माइनस तो पॉसिबल नहीं है ना? अब 2/3 का आंसर अगर सॉल्व करोगी तो जानती हो कितना आएगा? 6 3 जा 18, तो 0.6666 आएगा। तो ये जो 0.666 जो आ रहा है अपेक्षा जी, ये तो इसके अंदर लाई कर रहा है ना? अरे हाँ ना तो बोलो, 0 और 1 के बीच में तो लाई करता है। Yes, तो sir. ये पॉसिबल है। 15% का अर्थात क्या होता है? 15% का अर्थात होता है 15/100। ठीक है, इसका और मीनिंग समझो। 15% को अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखते हो 15 of 100। ठीक है, आउट ऑफ बोलो, 15 out of 100। इसका रियल मीनिंग का 15% का अर्थात 15% का अर्थात होता है 15 out of 100 बोला जाता है।
तो आउट ऑफ का मतलब होता है डिवाइड, 15 डिवाइडेड बाई 100, तो 15 डिवाइडेड बाई 100 को अगर सॉल्व करोगे तो 0.15 आएगा। ये 0.15 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसमें लाइक करता है, 0 और 1 के बीच में करता है, तो ये भी पॉसिबल है। और 0.7 तो भैया करेगा ही, ये भी पॉसिबल है। तो नॉट वाला बी हो गया, बाकी सब पॉसिबल है। यस और नो अपेक्षा समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से बोलो। यस सर। क्लियर है ना? समझ आया। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अपेक्षा के बाद यस सर। इफ पी ब्रैकेट ई ब्रैकेट क्लोज, बेटा पी नहीं बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऐसे पढ़ा जाता है, सुनो पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है? अब पढ़ो। यस सर। हाँ, If probability event is equal to 0.05, what is the probability of not E? नॉट इवेंट, नॉट इवेंट। Not event. हाँ, इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस स्लाइड को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये फॉर्मूला था, डीपी सर ने खूब अच्छी तरीके से ये फॉर्मूला आप लोगों को समझाया, सिखाया, बताया, और क्लास 9th में भी था। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले को यहाँ उठा के चिपका दो और सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू डालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पे लिखो, गिवन फैक्ट्स। देखो तमीज से करना बहुत जरूरी होता है। गिवन फैक्ट्स ये रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट का मतलब होता है इसके ऊपर बार, इस नॉट को ऐसे भी लिखा जाता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट लिखने का तरीका ये भी है। कितना दिया है बच्चा? ये अपने को निकालने का है। ये रहा फॉर्मूला, उठा के डाल दो, पुटिंग इट, क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, ये अपने को निकालना था, इक्वल्स टू 1। ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05। तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल्स टू 0.95 और ये होगा आपका आंसर। क्या किसने पढ़ा था ये क्वेश्चन? सिमरन जी ने पढ़ा था, सिमरन जी ने पढ़ा था। यस सर। सिमरन क्या बेटा ये क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस और नो एवरीवन? यस। बाकी लोग भी बोल दो यार। यस सर। यस सर। वेरी गुड, ठीक है, पढ़िए पहला क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन A पढ़िए। bag takes lemon flavored candies only. Malini takes out of one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy, a lemon flavored candy? आंसर भी बता दो। Sir, 50% of both. 50% बोथ। जरा पढ़ना है, पहली लाइन क्या लिखा है? तो सर पहला का 0, सेकंड का सर 1। तो फिर दूध पीते हो आजकल? सर अभी उठा होना तो थोड़ी नींद से आई थी ऐसे। अच्छा, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो 0 हो गया और लेमन फ्लेवर्ड 1 हो गया। इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल हो गया और ये हो गया दोस्तों श्योर। आपने क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना है बेटा। Yes, sir. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? ओके, तो हमारे पास 2 चीजें हैं, गिवन फैक्ट्स डाल देते हैं पहले। क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे। सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। याद रखो, अभी इसके ऊपर बार लगा दूंगा तो नॉट कहलाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, यहाँ पे बार नहीं लगाऊंगा तो सेम बर्थडे कहलाएगा। तो देखो, जब इसी पे बार लग जाता है, इस पे ध्यान देना बच्चों,
जब बार लग जाता है तो वो नॉट बर्थडे हो जाता है, नॉट हो जाता है। ये चीज आप सभी को मालूम ही है, फॉर्मूला में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और अंडर नॉर्मल कंडीशन सेम बर्थडे वाला जैसे लिखते हैं वैसे लिखते। सेम बर्थडे का प्रोबेबिलिटी दे रखा है इन लोगों ने 0.992 दिया हुआ है और सेम बर्थडे का पूछा है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगने की ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं? ये वाला ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल्स टू 1। क्यों हिमांशी, ये वाला फॉर्मूला लगने की फीलिंग आ रही है? यस सर। तो इस फॉर्मूले में उठा के डाल देते हैं और फिर निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? सबकी वैल्यू डाल दो, इसमें इसकी वैल्यू डाल दो। ये हो गया 0.992 इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये वाली चीज। ठीक है हिमांशी, कोई दिक्कत? नो सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे जो है वो क्या हो गया? 1 माइनस 0.992 which will be equals to 0.008। क्यों हिमांशी, यही आंसर आएगा? यस सर। सभी को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 and 7 एवरीवन क्लियर है बच्चों? 6 and 7 एवरीवन? यस सर। किसी को भी समस्या हो तो बता दो प्लीज। प्रॉपर वे में चीजों को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। संतोष दसमाना सर जो कि हमारे ऑसम टीचर हुआ करते थे, उनके मुताबिक ये था उस क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान से करना जो क्वेश्चन इजी और छोटे होते हैं, क्योंकि उसी क्वेश्चन में आपके मार्क्स ज्यादा कटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहीं पर आप थोड़ा ढीले पड़ जाते हो और क्वेश्चन गलत कर देते हो। ऐसा दसमाना सर सिखाया करते थे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में तो आप लोग ध्यान दोगे ही, लेंदी क्वेश्चन में तो आप ध्यान दोगे ही, अगर आप फर्स्ट 5 में आना चाहते हो तो। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट हम सभी लोग सीख सकते हैं। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that ball drawn is red and not red? All right, all right. तो बच्चों सबसे पहले गिवन फैक्ट्स डालते हैं। आइए, गिवन फैक्ट्स। n ऑफ n मतलब नंबर, आप इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ रेड बॉल इक्वल्स टू 3। अब इतना अंग्रेजी लिखने की बजाय मैथ की भाषा में सीधा कैसे लिख दिया जाता है? ऐसे, n ऑफ ब्लैक बॉल, तो ये दर्शाता है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल्स टू 5। तो इतना इंग्लिश नहीं लिखी जाती है मैथ्स में। हालांकि अगर लिख दोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन जो तरीका है उसको फॉलो करना ही सही मायनों में चीजें कहलाती हैं। तो n ऑफ रेड बॉल लिख दो, n ऑफ रेड बॉल इज 3, n ऑफ ब्लैक बॉल इज 5। अब देखो और तो कोई बॉल बुल है नहीं, तो n ऑफ टोटल कर दो, n of total balls equals to 3 plus 5 which is equals to 8। ठीक है अर्शला? यस सर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज 1 रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ये जानना चाहते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड रेड तो लिखने दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जानना चाहते हैं ये,
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड डालना चाहते हैं, बार, इसके ऊपर बार लगेगा। नॉट का मतलब बार होता है, बहुत बार वाह कितना राइमिंग लग रहा है, बहुत बार बता दिए हैं। बार होता है बेटा नॉट का मतलब, और कभी भी नॉट के बारे में बोल जाए, पूछ जाए, तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए। काय की घंटी? इसकी घंटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। क्यों अपेक्षा, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? Yes, sir. तो बच्चों सबसे पहले क्या रेड के बारे में खेला है ना, आ जाओ पहले रेड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, सीधा कर देते हैं, ज्यादा दिखाने की वो नहीं है, सीधा डालिए। रेड कितना है, 3/8 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट में डालते हैं, आइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड में ये डल गया, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आइए सॉल्व हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू 1 माइनस, एक मिनट यार पहले वैल्यूज तो डाल दूं, 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल्स टू 1। सबकी वैल्यू डाल रहा हूं मैं अब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड जो आएगा वो हो जाएगा 1 माइनस 3/8। एलसीएम शेल्शियम ले लो, कुछ नहीं है तो 1 है, 8 माइनस 3। तो बेसिकली आ गया दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/8। यस साक्षी। सर अगर ये सब नहीं करके डायरेक्टली 5/8 लिख दी तो कुछ प्रॉब्लम होगी? बेटा मार्क्स कटेगा। पूरा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट सुनो, इवेंट करके करना है। मैंने क्या बोला, दसवाना सर ने क्या कहा था, ठीक है। देखो तुमको मालूम है, मैं आप लोगों का जरा 10-20 सेकंड ले रहा हूं। साक्षी जी आपको मालूम है अपना जो सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव बोर्ड नहीं है कि एमसीक्यू आ रहा है आपने टिक मार दिया और कहानी बन गई। इट्स अ डिस्क्रिप्टिव बोर्ड। आपको कोई भी सोल्यूशन, स्पेशली मैथ्स की बात कर रहा हूं, आपकी कोई भी सोल्यूशन आपको डिस्क्राइब करके स्टेप बाय स्टेप करके करना पड़ता है। और आपको क्या लग रहा है कि ये औंधू पोंदू क्वेश्चन जो हैं ये क्यों अभी दिए गए हैं, जानती हैं आप? ताकि आप सीधा 5/8 लिख दें, इसलिए नहीं दिया गया है, ताकि आप तमीज से 5/8 निकालना दिखा सकें, इसलिए दिया गया है, ठीक है। अभी ये जो अगले 2-3 क्वेश्चन और होंगे ऐसे जो कि सिर्फ ये सिखाने के लिए एनसीईआरटी में डाले गए हैं ताकि आप डिस्क्रिप्टिव वे में उसको सॉल्व करके शो ऑफ करें, ना कि डायरेक्ट आंसर निकालें। गलती से अगर एग्जाम में आता है तो ये मिनिमम 1 मार्क का आता है, मैक्सिमम 2 मार्क्स का आता है। ये वाले टाइप के क्वेश्चन जो डायरेक्ट, जो आपके दिमाग में आपकी आंखें जो सॉल्व कर दे रही हैं, ठीक है, वो 1 या 2 मार्क्स में आते हैं। अभी जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तब आपको 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन भी अभी आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपको फील्डिंग, साक्षी जी ये आपकी फील्डिंग की जा रही है जस्ट टू नो हाउ टू शो द सॉल्यूशन। आप समझ में आया साक्षी को? ये फील्डिंग है बेटा। आगे के क्वेश्चन कराने के लिए एनसीईआरटी ने साजिश की है एक प्रकार से कि आपको करना डिस्क्रिप्टिव वे में कैसे है, हर चीजों को तमीज से दिखाना है। मैं आपकी सुबह आपको वो नहीं कर रहा हूं कि भाई आपका टाइम पास चल रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी देख के नहीं बता देगा भाई रेड का जो होगा वो 3/8 है और ब्लैक का है जो 5/8 आ जाएगा, कहानी खत्म। ये दिखाना पड़ेगा। समझ रही हो साक्षी? समझ रही हो साक्षी? यस सर। और ऐसा करिकुलम, ऐसा सिस्टम मैंने डिजाइन नहीं किया है बेटा। ये आपकी सीबीएसई एंड एनसीईआरटी मिलकर बैठकर चाय पीती है और चीजों को डिसाइड करती है।
और हर साल नहीं होता ये, 10 साल 15 साल में एक बार, 20 साल में एक बार। अब हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है वो धीरे धीरे ऑब्जेक्टिवनेस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी 100% बढ़ने में मुझे लगता है अगले 20 या 30 साल लग जाएंगे, तब जब तुम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे होगे। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? तो ये 3-4 प्रकार के मार्बल्स हैं, रेड है, व्हाइट है और क्या ग्रीन है, और भी कुछ है नहीं, और सबको मिक्स कर दिया और इनकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो पहले बेटा गिवन डेटा पहले यहाँ पे शो ऑफ करेंगे। आइए अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजों को शॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, रेड। बड़े ही बिंदास तरीके से रेड का डाल दो, 5/17 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, हाँ या ना बोल देना। यस सर। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट में आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कितना हो जाएगा, 8/17। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन जो होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन नॉट ग्रीन जो होता है वो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। हाँ या ना बच्चों बोलो। फ्रॉम द फॉर्मूला यहाँ पे यहाँ पे शो ऑफ कर देना। शो ऑफ करना बहुत जरूरी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। वृंदा बेटा सब समझ में आ रहा है? शानू समझ में आ रहा है? डियर सब समझ में आ रहा है? शानू एंड वृंदा? यस सर। ओके Yes, sir. गुड बेटा गुड। आइए अब निकालते हैं। पहले हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकालना पड़ेगा, तभी तो उसका नॉट निकालेंगे। तो ग्रीन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी है, 4/17। अब आ जाइए ये चीज निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो यहाँ पे सॉर्ट आउट कर देते हैं, 1 माइनस 4/17। साक्षी को प्रेजेंटेशन समझ में आ गई, डीपी सर कैसे कर रहे हैं। इससे भी बेहतर प्रेजेंटेशन किया जा सकता है, लेकिन इतना प्रेजेंटेशन सीबीएसई खुश हो जाएगी, उसको ज्यादा आपत्ति नहीं होगी। साक्षी जी को समझ में आया? साक्षी जी यस सर। ठीक है बेटा, इतना तो कर दोगी ना शो? यस सर। लास्ट में लिख देना, इस पे फोकस रहेगा, इसलिए इस वाले चीज पे ना फोकस रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। क्या क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन में घुस जाए, सभी लोग बताएंगे। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? यस सर। यस सर। A piggy bank contains ये पिगी बैंक क्या होता है? पिगी बैंक क्या होता है? ये परी, पिगी बैंक क्या होता है जानती हो? गुल्लक। यस, पिगी बैंक का मतलब गुल्लक होता है। ठीक है, इंग्लिश में पिगी बैंक कहते हैं, हिंदी में गुल्लक कहते हैं। चलिए आगे पढ़िए। A piggy bank contains 100. A piggy bank contains 100 होल्ड पैसा. करो, एक बार और होल्ड करो। इसका ये मतलब हुआ कि ये बुक बहुत पुरानी है। 50 पैसा कॉइन। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं बुक कब लिखी गई थी, जब ये सिक्के चला करते थे। ठीक है, इस बात से अंदाजा आप लगा लो ये बुक की जमाना कितना पुराना है। ठीक है, क्योंकि अभी अगर ये नई बुक होती या 3-4 सालों में लिखी गई होती तो यहाँ पे ना कुछ और बोलते। एक बात कह रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ इस बुक को, इसलिए। तो 100 पैसा कॉइन, 51 रुपी कॉइन, 20
अब कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि नहीं सर ये एकदम नई बुक है, रुपीस का साइन देखो, तो मैं बोलूंगा बेटा ये रीप्रिंट है, बुक वही है, पुरानी है। 22 रुपी कॉइन बच्चों, ठीक है, एंड 10 5 रुपी कॉइन। तो पहले तो डेटा लिख लेते हैं, सही रहेगा। गिवन फैक्ट्स, पहले डेटा लिख लेते हैं। एन ऑफ ना, यस सर। तो इजीली सभी से हो जाना चाहिए, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। क्या क्या आंसर आएगा? परी विल टेल, क्या क्या आंसर आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा हो जाएगा, 50 पैसा कितना है? 100 है ना, 100 अपॉन में 180, काटा पीटा किया, 5 जा 9 जा 5/9 आ गया। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी के लिए वो फॉर्मूला शो ऑफ करना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले 5 रुपी कॉइन निकालते हैं। 5 रुपी कॉइन कितना हो जाएगा? 10/180। तो बेसिकली हो जाएगा ये 1/18, ठीक है। और उसके बाद ये 5 रुपी है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5। इसको आप लोग जरा इसके अंदर दिखा दीजिए कलर कोड में, और फिर अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी विल बी इक्वल्स टू 1 minus 1/18. After taking the LCM, guys, you will get the answer 10/18. yes. How much? 17/18. Yes, guys. तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 आ गया। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस। श्रेष्ठा, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Please read question number 11 for us, Shrestha. Yes, sir. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a can containing 5 male fish and 8 female fish. What is probability that fish taken out is male fish? ये तो डायरेक्ट एंड सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये मेरे को समझ में नहीं आता। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम लिखा है, और यहाँ गोपी को गर्ल बना दिया है। नहीं, थोड़ा ये आपत्तिजनक बात नहीं हो गई? अरे यस सर। देखो, गोपी तो दोनों का नाम हो सकता है, यूनिसेक्स नेम है ये, यूनिसेक्स नेम है, बंदे का भी हो सकता है, बंदी का भी हो सकता है। तो भाई अगर बंदा लिख रहे हो तो बंदा को बनाओ ना, बंदी क्यों बना? और फिर बोलते हो कि फिगर में देखो, ये देखो ना, इन लोगों ने बोल दिया फिगर भी देख लो भाई। ओह शिट, उन्होंने बोल दिया ना फिगर भी देख लो, एक फनी सा थोड़ा लगा। चलिए, तो क्या कर रहा है? टेक आउट कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो एन ऑफ मेल नंबर ऑफ फिश है हमारे पास 5, एन ऑफ फीमेल 8। जरा आप लोगों को एक छोटा सा जानकारी दे देता हूं, कहीं काम आएगा जिंदगी में। मेल इज टू फीमेल को बच्चों सेक्स रेशियो कहते हैं, ठीक है। अगर मेल इज टू फीमेल को सेक्स रेशियो कहा जाता है। अगर फीमेल लोग कम होती हैं तो बोलते हैं कि सेक्स रेशियो कम है, ऐसा बोला जाता है इंडिया में कि फीमेल की मात्रा कम है एज कंपेयर टू मेल को।
यहां पे उल्टा चल रहा है। खैर बस ऐसे बताना था, मुझे बता दिया। तो मेल एंड फीमेल हो गया, उसके बाद फिर टोटल हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए बच्चों? 5 + 8 विच इज इक्वल्स टू 8 × 5 = 13। फिर अब क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल पूछा है, तो ज्यादा ही सिंपल नहीं हो गया? तो प्रोबेबिलिटी, अब देखो इसमें कुछ है नहीं तो कम से कम एक फॉर्मूला तो डाल ही देना यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू फैफ कंडीशंस अपॉन में टॉट कंडीशन, टोटल कंडीशन। ठीक है, तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल्स जो होंगे वो हो जाएगा 5/13। किसने ये क्वेश्चन पढ़ा था? श्रेष्ठा ने। श्रेष्ठा, ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा? श्रेष्ठा जी क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ऑल राइट, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा? अरे आप में से कोई बच्चा पीछे से आंसर भी वेरीफाई कर लिया करो कि सही निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, कैसी मिस्टेक हो रही है देख लिया करो बच्चों। आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन। ठीक है? नहीं सर, मैं हाँ सही है, देख लिया करो प्लीज। हाँ एक्सक्यूज मी सर। यस, कौन बोल रहा है? सर ये मेल की जो रेशो है सर 5/18 कैसे आई? नहीं 18 लिख दिया था क्या? यस सर। 13 है बेटा, ये ओके सर। 13 है, 13 है। 5/13 दोस्तों, तो मेल फिश की आ गई प्रोबेबिलिटी 5/13। 18 क्यों लिख दिया मैंने? 5/13। अच्छा, ये पुराना वाला क्वेश्चन में 18 था ना, कोई दिमाग में घूम रहा होगा। चलिए अगला करते हैं, पढ़ो। Probability that it will point at 8 an odd number, a number greater than 2, a number less than 9. बच्चों सीबीएसई वाले भी कई बार मजाक जैसा कर देते हैं। आप लोगों को जान के ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि इस टाइप की स्पिनिंग व्हील को हिंदी में चक्री कहा जाता है, जो कि कसिनोज वगैरह में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। कसिनोज में, बेटिंग वगैरह में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये एक ऐसा स्पिनिंग व्हील है जिसके अंदर दोस्तों 8 प्लेयर्स होंगे। ठीक है, इस 8 प्लेयर के अंदर कोई एक प्लेयर जीतेगा। कसिनो जानते हो कैसे रूल बनाता है कि 2 का 5, 2 का 5, 2 का 5, मतलब अगर 2 रुपया लगा रहे हो तो 5 रुपया मिल रहा है। 2 रुपया लगा रहे हो तो 5 रुपया मिल रहा है। तो आप सोचोगे वाओ 250% एक्स्ट्रा मिल रहा है, वाओ इट्स वेरी गुड गेम। और आपने बैटिंग कर दिया, मान लो यहाँ पे 5 रुपए लगा दिए, तो अच्छी बात है। जब आप जैसी चलाओगे, अब ये सभी लोग 2-2 रुपए लगाएंगे, तो कुल मिला के 16 रुपया इस व्हील के ऊपर लग गया। 5 रुपया विनर ले गया। और जानते हो दोस्तों, विनर तो खुश, बोलेगा अरे वाह 250% का मेरा वो हो गया, 150% तक का एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास। लेकिन जानते हो कसिनो को, जिसे कहते हैं इन हाउस अर्निंग, जो कसिनो को जो मिलता है वो 11 रुपया मिलता है। तो इसीलिए एक कहावत कही जाती है, नो मैटर व्हाट यू विन, दोबारा सुनो, नो मैटर व्हाट यू विन इन द गेम ऑफ कसिनो, इट्स द हाउस हु विन इन ईच गेम। मतलब इससे कोई मायने नहीं रखता कि आप कितना जीत रहे हैं, क्योंकि हर राउंड में कसिनो जीतता है। जैसे कि आपने एक छोटे से एग्जांपल से समझा कि अगर प्लेयर मान लो 2 का 5 वाला गेम चल रहा है, तो कोई जीते या ना जीते, हर बार कसिनो जीतता है।
हर बार हाउस जीतता है। तो समझ में आया बच्चों, ये दुनिया बहुत झोलमाल है। तो ये वाली बात हो जाती है। अब ठीक वैसे ही समझो केबीसी चलता है। केबीसी में कोई करोड़पति बने या ना बने, हर गेम में एक बंदा करोड़पति जरूर बनता है, उसका नाम है अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, 8 प्लेयर 10 प्लेयरों को खिलाते हैं, या मान लो 3 ही प्लेयर को खिलाते हैं, कई बार एक ही प्लेयर को खिलाते हैं। वो पहुंच गया, अरे बधाई हो, आप 50 लाख के प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आप जीत गए, बधाई हो। अरे बधाई बुधुई रखो जेब में। एक एपिसोड का कीमत 125 से 150 करोड़ रुपया, सवा मतलब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपीस मिस्टर बच्चन जी पहले लिया करते थे, आज से 5-7 साल पहले। आज तो सर अब तो डबल हो गया। आज तो भगवान ही मालिक है। तो जो आप लोग तालियां बजाते हो, जो आप लोग सोचते हो वाओ 1 करोड़ वाला प्रश्न आ गया, न्यूज में छा जाता है, अरे भाई कोई कमाए ना कमाए, हर एपिसोड में बच्चन साहब लेके चले जाते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो वही है, कोई बने ना बने करोड़पति, बच्चन साहब हर एपिसोड में करोड़पति बन रहे होते हैं। वैसा ही होता है कुछ कसिनो का भी सिस्टम। ठीक है, कोई जीते या ना जीते, कोई बड़ी रकम लेकर जाए या ना जाए, वो जो हाउस होता है, जो कसिनो होता है, वो हमेशा जीतता है। चलिए, आप लोगों को कड़वी सच्चाई आप लोगों को मिलवा रहे हैं। अब जरा प्रश्न पे आते हैं। तो कुल मिला के कितने गिवन फैक्ट्स पहले लिखते हैं, जान के अच्छा लगा आप लोगों को? तो जिंदगी में कभी भी मौका मिले तो कसिनो में जाके पैसे मत गंवाना, मौका मिले तो कसिनो ही खोल लेना लाइसेंस के साथ। क्यों बच्चों? सही, हर गेम में आप ही जीतोगे। आइए, 9 है तो 8 है। अब आइए सॉल्व करते हैं। गिवन फैक्ट्स आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हो जाएगा 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर हो जाएगा 4/8। कटता है तो काट देना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2 हो जाएगा 6/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेसर देन 9 हो जाएगा 8/8। तो ये तो 1/8 ही रहेगा। ये बन गया 1/2। ये बन गया कितना, 2 3 जा 2 4 जा, और ये बन गया 1। क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है? यस और नो एवरीवन? क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। प्लीज। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। जस्ट फॉर गुड प्रेजेंटेशन फॉर्मूला डाल देना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन की समाप्ति हुई। आदित्य, क्वेश्चन नंबर 12 में दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है ना? Yes, sir. Very good, very good. A die is thrown once. Find the probability of getting first a prime number, second a number lying between 2 and 6, third an odd number. और डाइस का मतलब, वैसे डाइस इज द प्लूरल, डाई इज द सिंगुलर। एक डाई को अगर फेंकेंगे तो क्या हमारे पास सैंपल स्पेस आएगा? या तो 1 आएगा, या तो 2 3 4 5 6, यही आएगा। प्रोबेबिलिटी पूछी है प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एन ऑड नंबर। तो आ जाओ, सबसे पहले सब कुछ लिख देते हैं। पहले प्राइम नंबर कुल कितने हैं बताएंगे। नंबर बिटवीन एक्सक्यूज मी, oh God, excuse me, number between 2 and 6, ये कितना है? एंड ऑड नंबर कितना है? इन सब की प्रोबेबिलिटी अपने को चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम
यहाँ लिखेंगे, पहले वो फॉर्मूला डाल के दे दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू फैब कंडीशंस। कंडीशन बोलो आउटकम बोलो एक ही बात होता है, कंडीशन। अंश जी आप मेरी मदद करेंगे और सारा डेटा, आप माइक्रोफोन ऑन कीजिए प्लीज। यस सर। ये सारी चीजें आप मुझे मदद करेंगे। चलिए, प्राइम नंबर कुल कितने हैं बताइए? अरे इसमें से प्राइम नंबर कितने हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहला प्राइम नंबर, दूसरा प्राइम नंबर, तीसरा प्राइम नंबर, और बेटा 1 प्राइम नंबर नहीं है। अक्सर ये बच्चे गलतियां करते हैं, 1 को भी प्राइम नंबर ले लेते हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, हैशटैग करके लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लो। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। काफी पहले यूनिक नंबर होता है वो। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हाँ वृंदा क्या कह रही हो? यूनिक नंबर होता है ना वो। हाँ जी यूनिक। प्राइम देखो 2 ही नंबर हुआ करते थे, यूनिक और सॉरी क्या बोलते हैं, नॉन प्राइम नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। नॉन प्राइम नंबर्स को यूजुअली हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, लेकिन 1 तमीज से ना कंपोजिट साबित होता है ना तमीज से प्राइम नंबर साबित होता है, तो अक्सर उसको यूनिक नंबर बोल दिया जाता है। समझ में आया? क्या नाम है इनका? अरे कौन था? अंश था ना? अंश बेटा मालूम चला? अंश? यस सर। हाँ, तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? द नंबर्स which has factors of 1 and itself। ठीक है, लेकिन इस डेफिनेशन के मुताबिक को 1 को तो डालना चाहिए, पर नहीं डाला गया। स्पेशल केस है 1 का। कंपोजिट नंबर क्या होता है? दूसरे शब्दों में विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, द नंबर्स which has factors of 1 and other than 1, other than 1 and itself। 1 और itself के अलावा भी उसके जो फैक्टर्स होते हैं, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे 3 का फैक्टर क्या होगा? या तो 1 होगा या तो 3 होगा। और वहीं अगर कंपोजिट नंबर का एग्जांपल लें, जैसे मान लो 4 के फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल हैं? 3 फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। तो यहाँ पर ये आ गया ना, एक एडिशनल भी आ गया, इसलिए इसको ये कहते हैं। 1 दोनों में नहीं डाला जाता है। गूगल करोगे तो 1 आपको कंपोजिट नंबर भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन 1 को यूनिक कंडीशन बनाई गई है। बस इतना बताना था मुझे आपको। क्या नाम है इनका? अंश बेटा क्लियर है ये वाली बात? यस सर क्लियर है। 1 2 3 प्राइम नंबर्स होंगे। नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 कितना होगा बेटा? 1 सर 3 नंबर 2 3 5। हाँ जी 3 नंबर होंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऑड नंबर कितने होंगे? ऑड नंबर कितने होंगे? ऑड नंबर एक ये ऑड नंबर है, एक ये ऑड नंबर है, एक ये ऑड नंबर है, इसका भी 3 आएगा। और इन सब की प्रोबेबिलिटी दोस्तों 3 बाय, अरे यार वो तो किया नहीं ना, n ऑफ टॉट। टोटल कितने हैं? n ऑफ टॉट 6 हैं। टोटल 6 है ना, ये 6, ये 6 है।
तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आने वाली है दोस्तों। 3/6 3/6 3/6 सॉल्व करने के बाद 1/2। क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना? यस सर। आदि क्लियर है बेटा? यस सर। आदित्य क्लियर है, हिमांशी क्लियर है, हर्षदा, हर्षला, संजना, शानू क्लियर है बेटा? यस सर। परी क्लियर है? सर आपने लास्ट वाले में ना 1/3 लिख दिया। 1/2 है ये, क्या हो रहा है? 1/2 है बच्चों। तो P ऑफ प्राइम नंबर आ गया 1/2, बिटवीन 2 and 6 1/2, एंड P ऑफ ऑड नंबर भी आ गया 1/2। सो दिस इज व्हाट वी गॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच। सबको क्लियर है ना दोस्तों? आगे बढ़े। यस सर। आइए 14th क्वेश्चन करते हैं, गिवन फैक्ट्स के साथ करेंगे, ठीक है।